ई शिक्षण कार्य में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान, पाठ क्रमांक 6, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, भाग नंबर 2 में हम क्रिस्टलीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। साधारण नमक को समुद्र के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। साधारण जो नमक होता है वो समुद्र जल से तो वाष्पन विधि द्वारा प्राप्त हो सकता है, परंतु उसको अपन शुद्ध रूप में क्रिस्टल के आकार के रूप में देख नहीं सकते। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन है। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लिया और उसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिला दी। जल को गर्म किया। जब जल उबलना आरंभ कर देता है तो उसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाते देते हैं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखते हैं जब तक कि उसमें कॉपर सल्फेट घुलना संभव न हो पाए। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लिया, ठंडा होने दिया। अब विलयन ठंडा हो रहा है, तब उसे बिना हिलाए या किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद अपन विलयन को देखेंगे तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देंगे। है ना। क्रिस्टल कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं उसकी एक विधि है। एक बीकर लिया, बीकर में जल ले लिया, फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया, फिर उसके और उबालते हैं और धीरे धीरे उसके अंदर कॉपर सल्फेट मिलाते रहते हैं और उसको विलोडक की सहायता से उसको पानी के अंदर कॉपर सल्फेट को मिलाते रहते हैं और फिर है जो उसको फिल्टर पेपर पर लेते हैं और फिर उसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद में हम देखेंगे कि उसके अंदर क्रिस्टल दिखाई देंगे। क्रिस्टल प्राप्त करने की विधि है। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्न है। पहला अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत करना है। ये कुछ परिवर्तन दे रखे हैं, वो कौन से परिवर्तन होते हैं लिखना। जैसे प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। जल में शक्कर को घोलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वापस उसको शक्कर को अपन प्राप्त कर सकते हैं। कोयले का जलना, उसमें नया पदार्थ बनता। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। एल्यूमिनियम को पीट कर उसका फाइबर बनाना, तो ये भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पचना ये रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ बनता है वो रासायनिक परिवर्तन है। नया पदार्थ नहीं बनता है, पदार्थ को मूल अवस्था में वापस प्राप्त किया जा सकता है, वह भौतिक परिवर्तन है। दूसरे में सत्य और असत्य लिखना है। जैसे लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है क्या? नहीं है, असत्य है। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है? असत्य। पत्तियों से खाद का बनना भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। जस्ते लेपित लोहे के पाइप में आसानी से जंग नहीं लगती। ये कह रहा है कि यदि लोहा है, उस लोहे का यदि कोई पाइप है और उसके ऊपर जिंक का लेप कर दिया तो उसमें आसानी से जंग नहीं लगेगी। सत्य है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। लोहा और जंग दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, इसलिए यह सत्य है। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो भाप का संघनन है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये सत्य है, क्योंकि इसको वापस है जो भाप में बदल सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन है। तीसरा जो है वो उसमें रिक्तस्थान दे रखी है, रिक्तस्थान बनी है। जैसे जो अंडरलाइन कर रखी है वहाँ रिक्तस्थान थी और उसको अपन ने भरा है। जैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित की जाती है तो यह रिक्तस्थान के बनने के कारण दूधिया हो जाती है। तो यहाँ लिख दिया कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, उसके कारण वो दूधिया कलर प्राप्त होता है। खाने के सोडा का रासायनिक जो नाम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, तो एक यशद लेपन है और एक विद्युत लेपन है।
ऐसे परिवर्तन जो भौतिक परिवर्तन है उसमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुण ही परिवर्तन होते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनता है वह रासायनिक परिवर्तन है। तो ये रिक्तांतों की पूर्ति के बारे में प्रश्न था। चौथा जो प्रश्न है ये प्रश्न पूछा है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक नए पदार्थ की उत्पत्ति हो रही है। वह जो गैस बन रही है बुलबुले वाली वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो नया पदार्थ बन रहा है, इसलिए एक रासायनिक परिवर्तन है। पांचवा जो प्रश्न है उसमें ये कह रहा है, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, इस परिवर्तन की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। मोमबत्ती जलती तो उसमें रासायनिक परिवर्तन भी होता है और भौतिक परिवर्तन भी होता है, इस प्रकार का एक उदाहरण और देना। तो मोमबत्ती जलने से सबसे पहले मोम का पिघलना, तो वाष्प बनकर ये जलता है। इस प्रक्रम में मोम का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम को दोबारा ठोस अवस्था में लाया जाता है और इसका कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जब मोम के वाष्प जलते हैं तो धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है, तो वह एक रासायनिक प्रक्रम है। शुष्क सेल वाली टॉर्च में बल्ब का जलना यह एक उदाहरण है जिसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, क्योंकि बल्ब का जलना एवं बुझना एक भौतिक परिवर्तन है और इसमें एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। वह शुष्क सेल से विद्युत की उत्पत्ति जिसमें उपस्थित रासायनिक पदार्थ से प्राप्त की जाती है, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार से ये 5 प्रश्न जो है ये अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं और किसलिए करने की विधि ये भी अभ्यास पुस्तिका में लिखनी है।